Assalamu alaikum, respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramazan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। घर के अंदर फर्स्ट एड की कौन सी मेडिसिन और कौन सी ड्रेसिंग्स पड़ी होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट क्या होती है और घर के अंदर ही होनी चाहिए या कहीं और भी होनी चाहिए, इसको क्या गाड़ी में रखना इसका ज़रूरी है। जी हाँ, फर्स्ट एड किट बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जो कि आपके घर पे भी मौजूद होनी चाहिए और गाड़ी के अंदर भी मौजूद होनी चाहिए। स्पेशली ऐसे घरों में ज़रूर मौजूद होनी चाहिए जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे बार बार चोट लगवाते हैं, रगड़ें लगवाते हैं और उनसे खून रिसता है। इस तरह से बच्चों की एक तरह से एजुकेशन भी होती है कि वूंड को किस तरह से क्लीन करते हैं, वूंड पे किस तरह से ड्रेसिंग करते हैं और वो कम्युनिटी में भी जाके यूज़फुल होते हैं। बच्चे अपने स्कूल में यही जो स्किल्स आप वालदैन से हासिल करते हैं, ये स्कूल में जाके प्रैक्टिस करते हैं और बच्चे इंस्पायर होते हैं जब रोड साइड पे किसी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, तो लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं और तरीके से हेल्प करते हैं। ये अक्सर देखा गया है, पाकिस्तान में बहुत सारी कैलेमिटीज़ हुई हैं और उन कैलेमिटीज़ में ये देखा गया है कि लोगों को ये भी नहीं पता था कि किसी मरीज़ को उठाना कैसे है। किसी इंजर्ड पर्सन को जिसकी ऑलरेडी बेचारे की बैकबोन फ्रैक्चर हो चुकी है या उसकी टाँग का फ्रैक्चर हो चुका, उसको किस तरह से उठाना था। लोग इस तरह से बेदर्दी से उठाते हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो कोई ज़ुल्म नहीं कर रहे, अपनी तरफ से गलती नहीं कर रहे, अपनी तरफ से तो वो अच्छाई की कोशिश ही कर रहे हैं। लेकिन वो इस तरह से उठाते हैं बच्चे को या बड़े को, एक ने एक बाजू पकड़ा हुआ है, दूसरे ने दूसरे बाजू से पकड़ा हुआ है, एक ने एक टाँग, चौथे ने दूसरी टाँग पकड़ी हुई है और वो जो मरीज़ है बेचारा, वो इस प्रोसेस के दौरान मज़ीद इंजर हो जाता है और उसकी इंजरी मज़ीद बिगड़ जाती है जब उसको इस तरह से घसीट के किसी ऐसी जगह से निकाला जाता है। तो ये खैर इवैक्यूएशन ऑफ एन इंजर्ड पर्सन, ये तो एक थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक है। हम आहिस्ता-आहिस्ता एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी को कि हमारी सोसाइटी में भी लोगों को फर्स्ट एड और फर्स्ट एड डिलीवर कैसे करनी है उसका अंदाज़ा हो जाए। तो आज का ये सीरीज़ है, इस बारे में है कि हम घर के ऊपर कैसा एक बॉक्स रखें या अपनी गाड़ी के अंदर कैसा बॉक्स रखें, या जब पिकनिक मनाने जाएँ या आउटडोर एक्टिविटी करने जाएँ तो किस तरह का बॉक्स रखें और उसकी कंपोज़िशन क्या-क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द कंपोज़िशन। नंबर 1, आपको आपके फर्स्ट एड बॉक्स में इंजरी, अगर खुदा ना खास्ता आपको ज़ख्म आता है तो उसकी सारी की सारी ड्रेसिंग होनी चाहिए, सारी की सारा सामान होना चाहिए। उसमें क्या आता है, नॉर्मल सेलाइन आता है, एक 100 ml का या एक सादा पानी का आपके पास ज़रूर होना चाहिए, एक स्टीराइल वाटर की आपके पास 100 ml 200 ml का आपके पास कंटेनर होना चाहिए कि जैसे ही वो ज़ख्म हो तो उसको वॉश किया जा सके, उसके अंदर से जो मिट्टी है वो निकाली जा सके। इसको वॉश किया जा सकता है टैप वाटर के साथ भी, सादा पानी के साथ भी वॉश किया जा सकता है। लेकिन फाइनली जब सादा पानी से वॉश कर चुके हो तो उसके बाद फिर स्टीरॉयल वाटर से इसके ऊपर से रिंस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि इसके अंदर जो जरासीम, जो पानी के अंदर, जो टैप वाटर के अंदर मौजूद जरासीम थे, वो भी वॉश आउट हो जाए। फिर ज़ख्म के ऊपर रखने के लिए आपको लगाने के लिए स्पिरिट चाहिए, आपको एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए, जो कि स्पिरिट भी हो सकता है, जो कि पायोडीन भी हो सकती है। नंबर 3, आपको गॉज़ पीस चाहिए जो आपने इसके ऊपर रखने हैं, जिससे आपने प्रेस करके ज़ख्म के अंदर से रिसता हुआ खून रोकना है या ज़ख्म के ऊपर ड्रेसिंग करनी है। फिर आपके पास गॉज़ पीस के साथ सर्जिकल ड्रेसिंग होनी चाहिए। सर्जिकल ड्रेसिंग तकरीबन 4 से 6 अदद आपके पास मौजूद होनी चाहिए। किसी जगह ज़ख्म आता है तो इसके ऊपर आप सर्जिकल ड्रेसिंग कर सकें। कहने को तो 4 और 4-6 जो है या 3-4 जो है बहुत ज़्यादा नहीं है सर्जिकल ड्रेसिंग्स, लेकिन ये कम्युनिटी में हर एक की ड्यूटी है कि वो अपने पास इस तरह की फर्स्ट एड किट रखे। तो खुदा ना खास्ता एक को इंजरी होती है तो 4-6 उसके पास होंगी, 4-6 किसी और भाई के पास जो है निकल आएँगी। जो दुनिया में गाड़ियाँ हैं वो फर्स्ट एड किट उस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड करते हैं। जब न्यू कार डिलीवर होती है तो उसके अंदर फर्स्ट एड किट मौजूद होती है। उसके अंदर ड्रेसिंग, सीज़र्स, गॉज़ पीसेस, एंटीसेप्टिक वाइप्स, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, इस तरह की सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। एक मिनिमम छोटी-सी फर्स्ट एड किट मौजूद होती है उसके अंदर। फिर thirdly, आपके पास सीज़र्स होनी चाहिए, आपके पास क्रेप बैंडेज होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह से खून सिंपल सर्जिकल बैंडेज की मदद से नहीं रुक रहा तो गर्म पट्टी जिसे हम कहते हैं वो उसके अंदर 2 अदद मौजूद होनी चाहिए। फिर आपके पास होना चाहिए ट्रायंगुलर स्लिंग। स्लिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप खुदा ना खास्ता अपर लिम्ब की इंजरी हो गई है, ट्रायंगुलर बैंडेज भी कहते हैं, ट्रायंगुलर स्लिंग भी कहते हैं, उसके अंदर आप पेशेंट का जो बाजू है उसको डाल के उसको गर्दन के साथ, गले के साथ स्लिंग कर सकते हैं। एक चीज़ होती है सर्वाइकल कॉलर, ये फर्स्ट एड बॉक्स में मुश्किल है इसका रखना क्योंकि बड़ी चीज़ है, बड़ी आइटम है। लेकिन जब भी इंजरी हो, आप हमेशा सोचें कि जो भी पेशेंट जिसको इंजरी हुई है उसकी गर्दन के मोरों को नुकसान हुआ हुआ है, उसको बड़ा आहिस्ता जेंटली उसकी गर्दन को और सर को उठाएं। ऐसा ना हो कि आपके उठाने के प्रोसेस के दौरान उसकी गर्दन की
जो मोहरों की अगर इंजरी हुई हुई है, कुछ फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तो वो मज़ीद बढ़ जाए, और अगर हराम मगज़ गर्दन के अंदर किसी जगह से दब गया, तो वो बच्चे के लिए या बड़े के लिए, पेशेंट के लिए लीथल साबित हो सकता है। तो जब भी कोई इंजर्ड पेशेंट, जब भी कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आप देखें, तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसकी गर्दन की इंजरी हुई हुई है। आपको प्रिज्यूम करना चाहिए, फ़र्ज़ कर लेना चाहिए, और उसकी एहतियात इसी तरह से करनी चाहिए कि इसकी गर्दन के मोहरे की इंजरी हुई है। फिर थिर्डली आपके पास क्या होना चाहिए, स्टिकिंग होनी चाहिए। आपके पास स्टिकिंग प्लास्टर होना चाहिए। अगर किसी जगह पे आपने जो ड्रेसिंग की है उसको जोड़ने के लिए स्टिकिंग प्लास्टर होना चाहिए। किसी जगह छोटा मोटा जख्म है, उसके ऊपर ड्रेसिंग रख के आप गॉज पीस रख के स्टिकिंग की मदद से भी लगा सकते हैं। फिर आपके पास ड्रेसिंग सीजर्स होनी चाहिए। ड्रेसिंग सीजर एक तरफ से शार्प होती है, अपर वाला साइड इसकी शार्प होती है, और जो स्किन की तरफ साइड रखते हैं वो इसकी ब्लंट राउंडेड साइड होती है, ताकि स्किन के ऊपर जख्म ना आए, स्किन को कहीं ये टच होकर मजीद इंजरी ना कॉज कर दे। फिर आपके पास इसके अंदर फर्स्ट एड किट के अंदर होनी चाहिए रुई। रुई आपने डायरेक्ट नहीं लगानी। जब भी रुई का इस्तेमाल करना है, आप रुई को आपने गॉज के अंदर रखना है, और फिर उसके ऊपर से प्रेशर देना है आपने। फर्स्ट एड किट के अंदर रुई का होना तो ज़रूरी है, लेकिन रुई को डायरेक्टली इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद नहीं है। रुई को आप ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे खुदा ना खास्ता किसी का फ्रैक्चर आ गया, तो अभी आपने उसके साथ बांधनी है लकड़ी के पीसेस, स्लैब्स बांधनी है। जब आप स्लैब बांधेंगे तो वो ज़ाहिर है उसको स्किन के साथ डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो लकड़ी और मज़ीद ज़ख्म कर देगी। तो इस तरह की जगहों पे आप रुई रखेंगे। रुई ज़ख्म के अंदर डायरेक्टली आप नहीं लगाएँगे। फिर हम थोड़ा-सा अभी इंजरी से दूर चले जाते हैं। इंजरी के अलावा हम बात करते हैं अभी कि वैसे घर पे फर्स्ट एड बॉक्स में क्या-क्या कुछ होना चाहिए, क्या मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। आपके पास दर्द की गोली होनी चाहिए, जिसमें पैनाडोल भी है, पोनस्टान भी है, कॉलपोल भी है, फिप्रॉल भी है, बहुत सारे और ब्रांड है, डिस्प्रॉल भी है। ये दर्द की गोली आपके पास होनी चाहिए कि आपका सर दर्द हो जाता है, किसी जगह मसल पे एक पेन निकल आते हैं, उसके लिए होनी चाहिए। आपके पास होना चाहिए ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओआरएस आप घर पे भी बना सकते हैं, उसका भी तरीका मेरी दीगर वीडियोस में मौजूद है। लेकिन ओआरएस आपके पास घर में हर वक्त मौजूद होना चाहिए। किसी भी वक्त आप किसी बच्चे या बड़े को उल्टियाँ मोशन लग सकते हैं, उसका सबसे फर्स्ट एड और फर्स्ट थेरेपी, जो फर्स्ट लाइन थेरेपी है, वो ये है कि जितना बच्चा निकाले जा रहा है उल्टी करके या मोशन करके, उतना उसको वापस आहिस्ता आहिस्ता वापस देते जाएं। 5 ml पर केजी उल्टी के लिए, और 10 ml पर केजी एक लूज स्टूल के लिए। फिर इसके साथ आपके पास होने चाहिए मैदे की तेजाबियत की टैबलेट या सिरप होना चाहिए, जिसे एंटासिड कहते हैं। एंटासिड टैबलेट च्यूएबल भी होती हैं, और एंटासिड सिरप्स भी मौजूद होते हैं, जो कि मैदे की तेजाबियत, मैदे की तकलीफ की सूरत में आप फ़ौरन 2 से 4 चम्मच ले सकते हैं। वो कोई नुकसानदेह नहीं है, ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, और डिफरेंट नामों से आते हैं, डाइजेक्स एमपी, गैविस्कॉन, और डिफरेंट और बहुत सारे नाम हैं इसके। आप ये लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके पास ब्रूफिन, ब्रूफिन होना चाहिए, सिरप होना चाहिए, या आइबुप्रोफेन फॉर्मूले में कोई भी हो सकता है। ब्लू डॉल हो सकता है, उल्फेन हो सकता है, ब्रूफिन हो सकता है, टैसिका हो सकता है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, जब जख्म आता है तो तब आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी साथ चाहिए होती है। फीवर की सूरत में आपको सिर्फ फीवर एंटी पायरेटिक चाहिए होती है, यानी पैराडोल, पैरासीटामोल, कैलपोल, वो काम करती है। फिर आप अगर कोई ज़ख्म आता है तो उसके ऊपर लगाने के लिए ऑइंटमेंट, जैसे पॉलीफैक्स है, हीलिट है, इस तरह की बहुत सारी ऑइंटमेंट मिलती है। ऑइंटमेंट वो चीज़ होती है जो कि आप ज़ख्म के अंदर लगा सकते हैं, खुली खुली स्किन, खुले ज़ख्म के अंदर लगा सकते हैं। वेयरएज़ क्रीम जो होती है वो सिर्फ जिल्द के ऊपर लगाने के लिए होती है। फिर आप बाज़ औक़ात जिल्द के ऊपर कोई ददरी निकल आती है, जिल्द के ऊपर बाज़ बाज़ औक़ात रात को बच्चा बहुत तड़पना शुरू हो जाता है, उसको नेपी रैश बहुत शदीद हो जाती है, तो आपके पास जिल्द की ऐसी क्रीम मौजूद होनी चाहिए जो कि सूदिंग क्रीम हो, जैसे कैलामीना लोशन है, या आपके पास एक माइल्ड स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन क्रीम होनी चाहिए जो कि एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक के तौर पे काम करे और बच्चे की इरिटेशन कवर हो जाए। फिर आपके पास आँखों के अंदर लगाने के लिए, खुदा ना खास्ता आँख में मसला बन जाता है, तो उसकी फ़र्स्ट एड के लिए आपके पास ना सिर्फ ड्रॉप्स होने चाहिए, आँखें बहुत कीमती चीज़ है, ना सिर्फ ड्रॉप्स होने चाहिए बल्कि ऑइंटमेंट क्रीम भी होनी चाहिए। एक आपके पास ऑइंटमेंट होनी चाहिए, आई ऑइंटमेंट। आई ऑइंटमेंट बहुत सारे नेम से मिलती है, कोई भी आप ले सकते हैं जो कि फ़र्स्ट एड के लिए अच्छी है, जो कि फ़र्स्ट एड के लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप
आईज़ को वॉश करने के लिए नॉर्मल सेलाइन ड्रॉप ज़रूर रखेंगे, और ये नाक के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आईज़ और नाक के लिए सेम कतरा नहीं इस्तेमाल कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि सेम कतरे नाक में भी डालते रहेंगे, वो कहीं न कहीं टच हो जाता है, और फिर जब अगर वो आँख में डालेंगे तो ये नाक वाले जरासीम आँख में इन्फेक्शन कर देंगे। तो आँखों के अंदर केमिकल बाज़ का स्पिल हो जाता है, कोई छींटा पड़ जाता है किसी चीज़ का, तो उसको वॉश करने के लिए सादा पानी से भी वॉश किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल सेलाइन से बच्चे को लिटा के कतरा-कतरा उसके अंदर जब गिराते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। आइज़ को वॉश करने के लिए नॉर्मल सेलाइन के कतरे होने चाहिए, नोज़ के लिए नॉर्मल सेलाइन के कतरे होने चाहिए, आई के लिए एक आई ऑइंटमेंट होनी चाहिए जो कि पॉलीफैक्स हो सकती है, जो कि नियोफेनिकॉल हो सकती है, जो कि क्लोरामफेनिकॉल हो सकती है। आई ऑइंटमेंट अगर आँख के अंदर इरिटेशन है, प्रॉब्लम है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जिल्द की एलर्जी की बात हो गई, फिर कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं जिसमें हम जो है वो स्पेशल तरह की चीज़ें रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप के पे घर में कोई पेशेंट है जिसको दिल का मसला है, तो दिल के लिए बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट की वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, गाइडलाइंस भी अवेलेबल हैं। उसके लिए आप जो है वो डिस्प्रिन की गोली और साथ क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल रखते हैं अपने अपने पास, और एनजीसिड की टैबलेट लाज़मन मौजूद होनी चाहिए। अगर किसी घर में हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उनके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि एम्लोडिपिन है, या उनके पास एस इनहिबिटर जो कि कैप्टोप्रिल है, कैपोटिन की टैबलेट मौजूद होनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता किसी को बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है तो सबलिंगुअल रख के बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी को नोज़ ब्लीड हो रहा है तो नोज़ ब्लीड के लिए भी आपको स्वैब रखने होंगे, और नोज़ के लिए स्पेशल एक सॉल्यूशन आता है, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन होता है। अगर नोज़ ब्लीड बहुत ज़्यादा हो तो ज़ाइलोमेटाज़ोलिन जो है वो स्प्रे करके फिर पकड़ा जा सकता है। उससे खून की नालियाँ श्रिंक कर जाती हैं, और नोज़ ब्लीड जिनको बार-बार हो रहा होता है, वो जल्दी कंट्रोल हो जाता है ज़ाइलोमेटाज़ोलिन नेज़ल स्प्रे या नेज़ल ड्रॉप की मदद से। फिर थर्मामीटर बहुत ज़रूरी है। थर्मामीटर घर के अंदर बिल्कुल मौजूद होना चाहिए। आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो आगे फर्दर चलेंगे कि टेम्परेचर जो है वो किस तरह से कंट्रोल किया जाए। टेम्परेचर का हिस्ट्री, टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि पिछली रात आपके बच्चे को या बड़े को कितने डिग्री का बुखार हुआ था। उसकी बेस पे उसकी सारी की सारी थेरेपी बेस होती है। डिसाइड होगा कि कौन सी थेरेपी देंगे। फिर ट्वीज़र अक्सर चाहिए होता है किसी जगह पे कोई चीज़, फॉर एग्जांपल बी स्टिंग कर जाती है, बी स्टिंग करती है तो उसको निकालने के लिए ट्वीज़र चाहिए होता है, बिल्कुल फाइन और अच्छे ग्रिप वाला आपको एक ट्वीज़र चाहिए होता है। बच्चा दरख्तों में खेल रहा था, उसका जो है दरख्त का पीस जो है वो चला गया अंदर, या जो है वो थ्रॉन यानी जो कांटा है किसी शाख से, किसी फूल के साथ से वो चुभ गया है अंदर और अंदर रह गया है, तो आपने उसको ट्वीज़र की मदद से ही निकालना है। फिर बर्न, फाइनली बर्न की बात करते हैं। बर्न जिन पेशेंट को खुदा ना खास्ता होता है, स्कार्ड होता है, स्कार्ड यानी गर्म पानी की वजह से बर्न हो जाता है या गर्म तेल की वजह से बर्न हो जाता है, तो उस सूरत में आपके पास एक ऑइंटमेंट होनी चाहिए जो कि फ्लेमाजीन के नाम से भी है, क्विंच के नाम से भी है, सिलवेट के नाम से भी है, ये सिल्वर सल्फाडायजीन होती है, और ये भी फर्स्ट एड आइटम है और ओवर द काउंटर अवेलेबल है। ये माइल्ड एंटीबायोटिक है, और इससे पेशेंट को इमीडिएटली बर्न वाली जगह पे जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने में फ़ायदा होता है। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा इस वीडियो से, और आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।